हाय एंड हेलो, दिस रितेश। वेलकम टू क्लासो। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलीगॉन चैप्टर्स, बहुभुज। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, चाहे आप एसएससी या रेलवे के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और यकीन मानिए बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, फ्री में आपको ये नंबर देके जाता है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो देखने का जरूरत नहीं होगा। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, लगभग 20 क्वेश्चंस के साथ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे पॉलीगॉन चैप्टर। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब क्लासो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा, मतलब 1-2 मिनट। सबसे पहले देखिए क्या होता है, पॉलीगॉन्स 3 तरह का होता है। एक होता है उत्तल बहुभुज, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है अवतल बहुभुज, उसके बाद होता है समबाहु बहुभुज। ये आपको पता ही होगा, समबाहु बहुभुज किसको बोलते हैं। देखिए, उत्तल किसको बोलते हैं, यदि किसी बहुभुज का कोई भी अंत कोण 180 डिग्री से अधिक ना हो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं, यानी कि लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए, 180 से एक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो कहलाता है उत्तल बहुभुज। अच्छा, अवतल बहुभुज किसे कहते हैं, यदि किसी बहुभुज का एक भी अंत कोण 180 डिग्री से अधिक हो, यानी कि मोर देन 180 डिग्री, एक भी एंगल, तब वो कहलाएगा अवतल बहुभुज। और समबाहु किसको बोलते हैं, तो यदि किसी बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो तो उसे समबाहु बहुभुज कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ऑल साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, इसको तो नाम से ही पता चल रहा है, ऑल साइड्स विल बी इक्वल। तो यही डिफरेंस होता है। उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से भी बेसिक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। तो लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए उत्तल बहुभुज के लिए, एक भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अवतल बहुभुज में एक भी एंगल अगर 180 से ज्यादा हो गया तो वो अवतल बहुभुज कहलाएगा। समबाहु बहुभुज किसको बोलते हैं, ऑल साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है। चलिए, ये कुछ बेसिक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से आपको सवाल बनता है, जैसे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1, एन भुजाओं की समबाहु बहुभुज में सभी बाहरी कोणों का योग कितना होता है, 4 समकोण होता है। एक समकोण होता है 90 डिग्री, तो इसका मतलब होता है 360 डिग्री होता है। समझ में आया। सारे अंतकोण बराबर होते हैं, सारे अंतकोण यानी कि जितना भी इंटरनल कोण होता है वो सभी बराबर होगा। एन भुजाओं की समबाहु बहुभुज में प्रत्येक बाहरी कोण का फॉर्मूला निकालने के लिए 360 डिग्री बाई एन, यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। उसके बाद नंबर 4, एन भुजाओं की बहुभुज में सभी अंतकोण का योग कितना होता है, 2n-4 समकोण, यानी कि ये वाला फॉर्मूला होता है। एन भुजाओं की बहुभुज में सभी अंत कोणों का योग, अंत कोण मतलब कि इंटरनल एंगल का जो भी जोड़ होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री करने से निकल जाता है। समझ में आया। ये पॉइंट आपको तभी समझ में आएगा, क्लियर होगा, जब आप इस पे क्वेश्चन करेंगे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, नंबर 5 पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। एन भुजाओं की बहुभुज में विकर्णों की संख्या अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले तो क्या वैल्यू फॉर्मूला हो जाएगा, n-1/2, यहाँ पे हो जाएगा -n, ठीक है। इसी को हम लोग अगर मान लीजिए एलसीएम ले ले तो क्या हो जाएगा, n² - 3n/2। तो ये फॉर्मूला होता है विकर्णों की संख्या निकालने के लिए। डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आपसे पूछ ले तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए साइड्स दिया हुआ है, आपको साइड्स दिया रहेगा कुछ भी, जैसे मान लीजिए एक्स दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछ लेगा डायगोनल्स कैसे निकालेंगे, क्या क्या होगा, तो यही फॉर्मूला पुट करेंगे, n² - 3n/2। ये फॉर्मूला पुट करके आप डायरेक्ट डायगोनल्स निकाल लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, नोट डाउन कर लीजिए, VVI है। चलिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 पूछ रहा है, एक त्रिभुज के दो कोणों के माप क्रमशः 40 डिग्री तथा 110 डिग्री है, तो तीसरे कोणों के माप कितना होगा। 4 ऑप्शन है, आपसे पूछ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी त्रिभुज है, उसको तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 40 डिग्री प्लस दूसरा एंगल है 110 डिग्री, मान लेते हैं तीसरा एंगल क्या है, x डिग्री, और तीनों का जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हम लोग मतलब एंगल फाइंड करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x डिग्री इक्वल टू 180 माइनस इस दोनों को जोड़ के इधर लिख देंगे, तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 150, इधर आएगा तो हो जाएगा -150, तो हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हम लोग आंसर निकालेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल भी हाई करेंगे। देखिए, सवाल नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, एक चतुर्भुज के 3 कोणों के माप क्रमशः 50 डिग्री, 80 डिग्री तथा 90 डिग्री है, तो चौथे कोणों का माप क्या होगा।
ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कोई भी चतुर्भुज हो, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 3 एंगल दिया हुआ है, जैसे देखिए सबसे पहला दिया हुआ है 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री, उसके बाद दिया हुआ है 90 डिग्री, मान लेते हैं चौथा एंगल क्या है, x डिग्री। ये सभी को जोड़ने से कितना आना चाहिए, 360 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि चारों एंगल का जोड़ कितना होता है किसी भी चतुर्भुज का, 360 डिग्री। तो इस सभी को जो हम लोग सॉल्व करते हैं, सभी को जोड़ के x का मान निकालते हैं। जब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए 8 5 13 130, 130 में जब ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, 9 3 12 को 220। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 360, इधर आ जाएगा 220, जब इसको घटाएंगे तो आएगा कितना, 140 डिग्री। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का सही आंसर है। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, एक पंचभुज यानी कि जो जिसका 5 भुजा है के 4 कोनों के माप क्रमशः 130 डिग्री, 85 डिग्री, 108 डिग्री, 82 डिग्री है, तो 5वें कोनों का माप कितना होगा। देखिए अभी हम लोगों ने जो नोट्स में जो मैंने आपके साथ फार्मूला शेयर किया था, उसका फार्मूला क्या था, जो n भुजाओं की बहुभुज में सभी अंत कोणों का योग कितना होता है 2n-4, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको हम लोग 90 से, यही फार्मूला होता है। तो हम लोग का निकल जाएगा आंसर। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो हम लोग को निकालना है 5 कोणों का योग। 5 कोणों का योग क्या होगा, 5 कोणों का योग होता है 2, इस n का जगह में क्या वैल्यू आ जाएगा 5, क्योंकि पंचभुज है तो यहाँ 5 लिख दिए, -4 × 90। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 10, 10 में से 4 गया कितना आ गया 6, यहाँ पे आ गया 90, तो कितना आ गया 540 डिग्री। इसका मतलब जो 5 भुजा होगा उसके पांचों कोनों का योग कितना होगा 540, और ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब यहाँ पे 4 कोनों का माप दिया हुआ है तो लिखेंगे 130 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस 108 डिग्री प्लस 82 डिग्री, और मान लेते हैं हम लोग जो 5वां कोण है वो है x डिग्री। ये सभी को जोड़ने से कितना आना चाहिए, 540 डिग्री आना चाहिए। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब कुछ नहीं, बस x का वैल्यू निकालेंगे, ये सभी को जोड़ेंगे, ये सभी को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 405 प्लस x डिग्री बराबर 540, तो x का मान कितना हो जाएगा 540 माइनस 405, तो कितना आंसर आ जाएगा आपको 135। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, इसका मतलब ये वाला सही आंसर है। ठीक है, तो ये आपको अगर याद रहेगा कि 5 भुजा के जो सभी कोणों का योग कितना होता है 540 डिग्री, तो ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना होगा, बट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला तभी, जैसे मान लीजिए 7 साइड दे दे, 8 साइड दे दे, 9 साइड दे दे, 12 साइड दे दे, तब आप ये फॉर्मूला यूज करके बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी षष्ठभुज के सभी कोणों का योग कितना है। षष्ठभुज मतलब हो गया जिसका 6 साइड होता है। आपसे पूछ रहा है सभी जो कोनों का योग कितना होगा इंटरनल एंगल्स का। तो देखिए वो फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा, क्या था फॉर्मूला है 2n-4 × 90, ठीक है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। ये फॉर्मूला याद रहेगा, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है 2n-4 × 90। अब यहाँ पे 2n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखिए षष्ठभुज यानी कि 6 -4, यहाँ पे हो गया 90, 2 छक 12 -4 × 90, तो कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 8, और 8 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो कितना आ जाएगा 72 यानी कि 720। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 720। देखिए कितना इजी सवाल है, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2n-4 × 90 डिग्री, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किसी पंचभुज के सभी कोनों का योग क्या होगा। अभी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपको याद होना चाहिए पंचभुज यानी कि 5 साइड का जब भी आपको पूछेगा तो आंसर क्या लिखिएगा 540। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला अगर फिर से देखना चाहें तो हम लोग लिख लेंगे एक बार फिर से, 2n-4 × 90, ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, n का वैल्यू 5 है, -4 × 90, तो कितना हो गया 10 में से 4 गया 6, तो इसको आंसर कितना हो जाएगा 540 डिग्री। और ये वाला याद होना चाहिए, देखिए 3 साइड का होता है 180 डिग्री, 4 साइड का होता है 360 डिग्री, 5 साइड का कितना होता है 540 डिग्री। एटलीस्ट ये तो हमें याद होना चाहिए, उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे जितना भी साइड का पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7,
किसी अष्टभुज यानी कि 8 साइड है, इसका 8 साइड है, कि सभी कोणों का योग क्या होगा। तो देखिए ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, ये या ये होगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं डायरेक्ट। फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है 2n माइनस 4 इंटू 90। ठीक है, 2n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अष्ट यानी कि 8 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 90, तो यहाँ हो जाएगा 8 दूना 16 माइनस 4 इंटू 90, तो इसको हो जाएगा 12 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा 108। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। तो आप देख रहे होंगे कितना इजी क्वेश्चन है ये सारा, बट आपको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं, अष्टभुज मतलब जिसका 8 साइड हो। ऑप्शन है 9, 15, 20 या 16। याद रहे यहाँ विकर्ण यानी कि डायगोनल्स पूछ रहा है आपसे। तो डायगोनल्स वाला जो फॉर्मूला हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, क्या था फॉर्मूला, n स्क्वायर माइनस 3n बाई 2। बस सिंपल है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आंसर निकल जाएगा। n के जगह में 8 का वैल्यू पुट करना है, क्योंकि अष्टभुज दिया हुआ है 8 साइड है, तो यहाँ लिखेंगे 8 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 2। तो कितना हो गया 64 माइनस 24, यहाँ 2, जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40, 40 बाई 2, इसको 20। ठीक है, कितनी आसानी से निकल गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी 20। यानी कि एक अष्टभुज में कितना विकर्ण होता है, 20 विकर्ण होता है। तो डायगोनल्स निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला जो है याद रहना चाहिए, एन स्क्वायर माइनस 3n बाई 2। फॉर्मूला सारा आप प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। अब तक आप समझ गए होंगे, वीडियो को पॉज करके पहले आप ये खुद से ट्राई करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है, 100, 98, 4950 या फिर 4850। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बस सिंपल है। वो फॉर्मूला क्या होता है विकर्ण निकालने का, एन स्क्वायर माइनस 3n बाई 2। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100, तो चलिए पुट करते हैं 100 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 100 डिवाइड बाई 2। अच्छा 100 का स्क्वायर कितना होगा, 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 है ना, डबल जीरो का स्क्वायर हो जाएगा 4 जीरो, माइनस 300 डिवाइड बाई 2। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे कितना आएगा 9700 बाई 2, और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 4850, है ना। बहुत अच्छा सवाल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता एग्जाम में, 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगा, तो डेफिनेटली ये दोनों तो आंसर आप नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्ण की संख्या ये दोनों तो नहीं हो सकता है, बट ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। और ये फॉर्मूला अगर याद नहीं होता तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। और लगता है कितना कठिन सवाल है, बट देखिए कितना ईजी है, जस्ट ये फॉर्मूला पे पुट करके निकल जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 20, 45, 35 या 40। अब जो बच्चा 100 भुजाओं वाले विकर्णों की संख्या निकाल ले तो डेफिनेटली वो 10 वाले भुजाओं का भी निकाल ही लेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर माइनस 3n बाई 2। इस फॉर्मूला पे आपको पुट करना है, एन के जगह में 10, एन इक्वल टू 10, और आंसर निकाल देना है। तो आप आंसर निकाल के कॉमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, यानी कि यहाँ पे डायगोनल्स दिया हुआ है, आपसे साइड पूछ रहा है, एन का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए सिंपल है, एन स्क्वायर माइनस 3n बाई 2, यही हम लोग निकालते हैं ना डायगोनल्स, वही फॉर्मूला से। इसका वैल्यू दिया हुआ है 27। बस अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप एन का वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऑप्शन से भी पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन से हम लोग पुट करेंगे, देखते हैं आंसर मिलता है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रखते हैं एन का मान। तो यहाँ पे मान लीजिए एन का मान रखे था गया 81 और 9 27 बाई 2। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे कितना आएगा 54 बाई 2, देखिए आ गया 27, है ना। तो इसका मतलब एन का वैल्यू 9 होगा, हमको आगे चेक ही नहीं करना है। तो सिंपल सा आंसर आ गया एन का वैल्यू 9। नहीं तो आप क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एन स्क्वायर माइनस 3n, यहाँ पे हो जाएगा 54 इधर आ जाएगा तो माइनस 54, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, माइनस 54 हो जाएगा। अब हम लोग फिर इसको सॉल्व करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आंसर आता है। बट आपको क्या करना है, स्मार्ट तरीका यूज करना है, ऑप्शन से जस्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में पूछता है आपके एग्जाम में। एक पंचभुज के कोणों का अनुपात दिया हो 1:2:3:5:9। पूछ रहा है इनमें सबसे छोटे कोणों का माप क्या होगा, सबसे छोटा कोण क्या होगा, यानी कि x। ठीक है, जैसे हम लोग मान लेते हैं ये वाला को मान लेते हैं x प्लस
2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 9x। ठीक है, अगर अच्छा आपको पता चल गया होगा पंचभुज के सभी कोणों का माप कितना होता है, 540 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस सबको जोड़ेंगे तो 540 आना चाहिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। देखिए 3 3 6 6 5 11 20 20x आ गया बराबर 540। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, नीचे आ जाएगा 20, ये 0 0 कटा, यहाँ पे आ गया 27। तो x का मान कितना निकल गया, 27। और आपसे पूछा था ये सबसे छोटा कोणों का माप, तो ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है किसी समबाहु के बाहरी तथा अंत कोणों का अनुपात कितना है, 1:4 है। तो मान लेते हैं जो बाहरी कोण है वो x है और अंत कोण क्या है, 4x है। ठीक है, आपको पता होगा बाहरी कोण अंत कोण का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ हो गया 5x बराबर 180 डिग्री। x का मान निकालेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपको 36। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो ये 5 से 15 5 36। तो आपसे पूछ रहा है बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना है, यानी कि x का मान ये क्या निकला, इंटरनल एंगल निकला आपको 36 और सॉरी बाहरी कोण निकला 36। और हम लोग को पता होता है कि नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं, भुजाओं की संख्या यहाँ पे लिख लीजिए आप, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 360 में हम लोग डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड से, मतलब ये से बाहरी एंगल से, तो 36 से, तो इसको काटे तो आ गया 10। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या कितना हो गया, 10। समझ में आया? मतलब ऑलवेज डिवाइड करना है 360 को, जो एक्सटर्नल एंगल होता है उसी से हम लोग को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा नंबर ऑफ साइड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछ रहा है, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंत कोण यानी इंटरनल एंगल दिया हुआ है 150। अच्छा, इंटरनल एंगल अगर 150 दिया हुआ है तो बाहरी कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा 180 में से अगर हम लोग 150 घटा देंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए ये साइड है ना, तो ये वाला एंगल और उसके बाद जो होता है ये वाला एंगल, जो एक्सटर्नल एंगल सबको दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो पता चल गया एक्सटर्नल एंगल 30 डिग्री है। तो पूछ रहा है भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए भुजाओं की संख्या क्या होता है, जो 360 है, 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे एक्सटर्नल एंगल से, तो जो कि 30 से, तो इतना आ गया 12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। समझ में आया? भुजा के मतलब साइड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ साइड्स, जो एक्सटर्नल 360 डिग्री होता है ना, उसको हम लोग एक्सटर्नल एंगल से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का नंबर ऑफ साइड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंत कोणों का माप कितना होता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है किसी समबाहु पंचभुज यानी कि जो 5 साइड होगा, इसमें 5 साइड दिया हुआ है और सारी साइड्स इक्वल है, तो उससे पूछ रहा है इंटरनल एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए तो हम लोग अगर हम लोग एक्सटर्नल एंगल निकाल ले, उसको 180 डिग्री से घटा दे तो हम लोग का इंटरनल एंगल निकल जाएगा। समबाहु पंचभुज का जो प्रत्येक बाहरी एंगल का जो जोड़ कितना होता है, 540 डिग्री होता है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, 540 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 360 होता है, सॉरी 360 डिग्री होता है, 360 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 72 डिग्री। तो ये निकला हम लोग का एक्सटर्नल एंगल, क्योंकि देखिए बाहर का जो ना जितना भी साइड हो उसको सभी को जोड़ने से 360 ही आता है। तो कितना आ गया, 72 आ गया। अगर इसको हम लोग 180 से घटा दे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो हम लोग का 108 डिग्री जो है ये हुआ इंटरनल एंगल, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है अंत कोणों का माप। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। समझ में आपको? तो ये रहा पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 में हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, काफी काम का वीडियो है ये। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।